अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फीस कितनी आपको देनी पड़ती है, कितने दिन के अंदर ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा। तमाम तर प्रोसेस मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ। बनाते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कंप्यूटराइज, ठीक है, जो कि वैलिड हो। उसके बाद आपके पास एनआईसी होना चाहिए आपका, वो भी वैलिड हो, 1 साल की, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा की उसकी वैलिडिटी हो। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो भी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। 6 महीने से कम पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल से कम की उसकी अगर लिमिट रह गई है एक्सपायरी में, तो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं बनेगा, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस की। उसके अलावा आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए आपकी बिल्कुल क्लियर, ठीक है, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है। अब जो आपका एनआईसी है उसका फ्रंट पेज और बैक पेज उसकी उसको स्कैन कर लेना है, उसकी पिक्चर बना लेनी है, कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेना है। आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स होती है, उसको आपने स्कैन करना है और उसको भी आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उसकी पिक्चर आपने रखनी है। आपका जो फ़ोटोग्राफ है, आपका जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है आपकी अपनी, वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे जो कंट्रीज़ होते हैं, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हो विज़िट वीज़ा पे, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप विज़िट वीज़ा पे जाते हो। तो विज़िट वीज़ा पे अगर आप जाते हो वहाँ पे और आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, लाइसेंस है, तो उस लाइसेंस की बेस पे आप वहाँ पे रेंट पे गाड़ी लेके उसको चला सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आपको इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है। अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे जा रहे हो या आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास होगा उसकी बेस पे आप वहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। 1 साल तक आपको छूट दी जाती है। तो 1 साल के अंदर फिर आप ड्राइव करते हो तो वहाँ का लाइसेंस आप बनवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है और यूएई आप जाते हो या गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हो और वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो, अगर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको छूट दी जाती है क्लासेस में, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मली जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हो यूएई में या गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो क्लासेस लेनी पड़ती हैं। उन क्लासेस की छूट आपको दे दी जाती है अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हो तो उसको वहाँ पे ट्रांसलेट करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो उस कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस में, अगर आपके पास वहाँ का रेजिडेंसी वीज़ा है तो। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ीस है 1105 रुपये अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, लेकिन जब आप इसको पे करोगे बैंक के थ्रू तो 1120 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ चार्जेस बैंक के भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो विद इन अ वीक आपको ये डिलीवर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पर्सनली जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस, तो वहाँ पे जाके अगर इसको अप्लाई करोगे तो ये आपको सेम डे पे भी मिल जाता है, ठीक है। सेम डे या नेक्स्ट डे पे ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो अभी चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ तमाम तर प्रोसेस के इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन आप किस तरीके से बना सकते हो। तो जनाब, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपने सबसे पहले ये वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, dlsonline.sindpolice.gov.pk। इस वेबसाइट पे जब आप आ जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस बटन के ऊपर आ जाना है रजिस्टर्ड नाउ, ठीक है। रजिस्टर्ड नाउ को आप दबाएंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना एनआईसी इसमें डालना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है जो कि एनआईसी के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप देखें ईमेल एड्रेस का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने आ जाना है और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, करेक्ट ईमेल एड्रेस आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, सीएनआईसी नंबर लिख देना है।
उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो, जो चल रहा हो, ठीक है, वो वाला नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद भाई आपने यहाँ से अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करनी है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ का एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर के बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ से आप जो भी आपका सन है वो आप सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो जो भी डेट है वो आप सिलेक्ट कर लें, कौन सा मंथ है वो डेट आपने यहाँ पे डाल के सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का बनाएं, जो आपको याद रहे वो पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। फिर वही सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है चेक बॉक्स, इसमें आपने चेक कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। जब ये आप कर देंगे तो यहाँ पे आप देखें ये क्रिएट अकाउंट, ये ऑप्शन आपके पास विजिबल हो जाएगा। इसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, जब आपका अकाउंट बन चुका तो आपने वापस इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लॉगिन नाउ इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं, आपकी ईमेल एड्रेस और जो आपने पासवर्ड बनाया वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। वो आईडी और ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और आपने लॉगिन का बटन जो है वो दबा देना है। तो अभी मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर देता हूँ, फिर आपको फर्दर जो आगे का प्रोसेस है वो बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे डैशबोर्ड है, उसके बाद लर्नर है, रिन्यूअल है और आईडीपी मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अब क्योंकि आज हम इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है आईडीपी पे, ठीक है। ये जो आईडीपी यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अभी हमने कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया ऑलरेडी, तो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें ये राइट कॉर्नर पे ये वाला ब्लू बटन आपको नज़र आ रहा होगा, अप्लाई फॉर आईडीपी लाइसेंस, ठीक है। इसको हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे ये आपका एनआईसी नंबर मांगेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस बना हुआ है, और लाइसेंस जो होता है वो आप उसका जो नंबर होता है वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर सेम वही होता है। तो यहाँ पे जब आप अपना एनआईसी नंबर डालेंगे तो आपके लाइसेंस की डिटेल्स उनके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना एनआईसी नंबर डाल देते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनआईसी नंबर डालने के बाद आपने ये जो प्रोसीड का बटन है इसको दबा देना है। जैसे ही आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अपलोड योर पिक्चर का ऑप्शन नज़र आ रहा है सबसे पहले। अच्छा, ये सेम प्रोसेस आप अगर मोबाइल फ़ोन से भी करते हैं वहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस ही होगा। आपने अपनी एक क्लियर पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है पहले बॉक्स के अंदर। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है अपलोड पासपोर्ट का। पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है जिस पे पूरी डिटेल्स होती है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वो आपने अपना जो एनआईसी है, सीएनआईसी, उसका फ्रंट साइड की जो इमेज है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपका एनआईसी का जो बैक साइड का इमेज है, पिक्चर आपने बनवा लेनी है, स्कैन करवा लेना है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। ये चारों चीज़ें अपलोड करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपने अपना टाइटल डालना है। आप मिस हैं, मिसेज हैं, मिस, MS DR जो भी हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी है, आपके टाइटल नाम के आगे क्या लगता है वो टाइटल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। ये नाम आपने चेक कर लेना है आपके शनाख्ती कार्ड पे, आपके पासपोर्ट पे जिस तरीके से लिखा गया है ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है, पहला नाम फर्स्ट नेम। उसके बाद लास्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है। अब मेरा नाम अमजद ख़ान है तो यहाँ पे अगर मैं अमजद लिखूँगा तो लास्ट नेम मेरा ख़ान है तो वो यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है, ठीक है, फादर नेम यहाँ पे आपने डाल देना है। एनआईसी आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, एनआईसी नंबर, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो पासपोर्ट है उसका नंबर लिख देना है, ठीक है। आपके पासपोर्ट का जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है।
उसके बाद CNIC की आपकी जो एक्सपायरी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और इसमें आप जाएंगे कैलेंडर के बटन में, तो कब एक्सपायर हो रहा है, 2030 में हो रहा है, 20 में हो रहा है, 25 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, 28 में हो रहा है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मंथ आपने सेलेक्ट कर लेना है, कौन से मंथ में हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कौन सी डेट को हो रहा है वो डेट सेलेक्ट करनी है, ये आपके पास आ जाएगा, फिर आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जैसे आपके NIC पे लिखी गई है, जैसे आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई है, सेम वही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, माजूरी तो नहीं है आपको, तो नो ही लिखना है यहाँ पे। अगर आपको माजूरी होगी तो ये आपका प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नो लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा फिर नीचे हम आ जाएंगे और मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आए तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स मांग रहा है। एडिशनल डिटेल्स में आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर आपने अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो आपने अननोन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान तो वैसे ही आ रहा है, और आपने अपना करंट एड्रेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप सिंध में बना रहे हैं, कराची में बना रहे हैं, तो सिंध के किसी भी शहर से आपका ताल्लुक़ है, आपका एड्रेस सिंध के किसी भी शहर का है, तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम कराची सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस आपने यहाँ पे डाल देना है, और परमानेंट एड्रेस एज़ पर CNIC, जैसा शनाख्ती कार्ड पे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो एड्रेस आपने डालना है वो करंट एड्रेस होगा जिस पे आप रहते हो, अब मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो IDP है, जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो उसी एड्रेस पे आपको डिलीवर की जाएगी, कोरियर की जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। फिर आपने यहाँ से वैलिडिटी सिलेक्ट करनी है। 1 साल के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो 1 साल का हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मैसेज नज़र आ रहा होगा और चेक बॉक्स लगा होगा कि आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्टेड एंड आई विल बी लाइबल फॉर लीगल एक्शन इफ़ फाउंड फॉल्स और फोर्ज्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, और उसके बाद आपने सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट कर देंगे हमारे पास पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें पेमेंट स्लिप ID, PSID ये आपको शो हो रही होगी। यहाँ पे जो PSID है ये आपने कॉपी करनी है। पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, और सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखेंगे हाउ टू पे ऑनलाइन लाइसेंस फ़ीस। जैज़ कैश के ज़रिए आपने पे करना है, तो यहाँ पे सारा प्रोसेस लिखा होगा, ओपन जैज़ कैश ऐप, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं, इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। दूसरा, ईजी पैसा के ज़रिए कैसे करनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। आपने मीज़ान बैंक के ज़रिए कैसे करनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। ठीक है, हबीब बैंक लिमिटेड के ज़रिए कैसे करनी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। ये सारी किस बैंक के ज़रिए आपने करना है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। तो आपने ये जो आपको PSID दी गई है, इस PSID को आपने कॉपी कर लेना है, और जिस तरीके से यहाँ पे डिटेल दी गई है ठीक उसी तरीके से आपने पेमेंट जो है वो पे कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट पे कर देंगे तो वापस आपने IDP में आ जाना है। इसी वेबसाइट में IDP के ऑप्शन में आपने आ जाना है, और यहाँ पे आपने चेक करना है कि भाई आपकी जो डिटेल है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आपका जो स्टेटस है पेमेंट का, आपने पेमेंट पे कर दी है तो पेड आ जाएगा, और लाइसेंस का जो स्टेटस है वो पेंडिंग अप्रूवल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अप्रूवल अभी पेंडिंग है। अब ये कितने दिन में आ जाएगा वो मैं आपको फिर आइंदा आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। वैसे ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको डिलीवर हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो फ़ीस है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की वो 1120 रुपये, आप अगर ऑनलाइन पे कर रहे हो, ऑनलाइन बना के, तो 1120 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो ये तमाम तरीक़ेकार था भाई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने का। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।